औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, यकीनन आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। कुरैश उस्मान के तमाम किरदार हकीकत पर मबनी किरदार नहीं हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी किरदार हैं जिन्हें सिर्फ बराए नाम ही इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इनके असल किरदारों की तफसील भी अभी आप लोग नहीं जानते। मैंने कुछ हकीकी किरदारों की तफसील आपसे शेयर की थी, लेकिन आज हम इस ड्रामे के मरकज़ी किरदार यानी कि गाज़ी उस्मान खान अव्वल की तारीख आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि ड्रामे के साथ साथ आपको चाहिए कि आप इसकी असल तारीख से भी वाकिफ़ हों। ये तारीख एक ही वीडियो में अगर मुकम्मल करें तो वीडियो काफ़ी तूल पकड़ जाएगी। आज की वीडियो में हम उस्मान की सिर्फ मुख्तसर तारीख बताएंगे कि उस्मान गाजी के हकीकत में कितने बेटे थे, क्या ओरहान और अलाउद्दीन के अलावा भी उस्मान के कोई बेटे थे, और क्या तारीख में उस्मान की एक ही बीवी है। उस्मान का नाम आज भी ईसाई लोग क्यों इज़्ज़त और एहतराम से लेते हैं, उस्मान ने ज़िंदगी में कितनी फतवाहत हासिल की और उनका किरदार कैसा था। इन तमाम सवालात के मुतल्लक और इसके अलावा भी काफ़ी मालूमात आप तक पहुँचाएँगे, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और इसके अलावा हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, गाजी उस्मान खान अव्वल अर्तुगरुल गाजी के सबसे छोटे बेटे और सुलेमान शाह के पोते थे। उनकी रगों में उनके दादा और बाप का हकीकी जंगजू खून ठाठे मारता था। उन्होंने लगातार नाकाबिल शिकस्त फतवाहत का सिलसिला शुरू किया और पूरी रोमन अम्पायर की धज्जियां बिखेर कर रख दी। हत्ता के बाज़ंतीनी इस शमाए हक के आगे बिखरे हुए पतंगों की तरह खाको खाकसर हो गए और बगदाद को जलाने वाले मंगोलों के खून से सैराब करके पूरे रोम को इस्लाम का किला बना दिया। उस्मान गाजी बिलाशुबा एक बहादुर जंगजू थे और इसका सबूत ये है कि उनके कारनामों के मुतल्लक मुस्लिम मौरखीन से ज़्यादा आपको रोमन मौरखीन की किताबों में हवाले मिलेंगे। हमारा आज का मौजू उस्मान की तारीख लिखना है, चाहे रोमन मौरखीन की किताबों से हो। उस्मान गाजी 1258 को सऊद में एक नामवर काई सरदार अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान के यहाँ पैदा हुए। इसी साल मंगोलों ने बगदाद को ताराज किया था और अल्लाह ताला ने उनको हलाक करने के लिए मुसलमानों को निजात दहिंदा भेज दिया। और फिर 1260 में अर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों को तारीख में पहली मरतबा लफ्ज़ शिकस्त से आशना किया था। ये एक ऐसी जंग थी जिसने मंगोलों को ज़वाल की गहराइयों की तरफ गामज़न किया। इस जंग का जिक्र फिर कभी करेंगे। अर्तुगरुल ड्रामे में इस जंग के लिए बरका खान से मुलाकात के बाद गाजी अर्तुगरुल निकलते हैं, मगर ये जंग दिखाई नहीं गई, लेकिन ये एक अलग मौजू है। दोस्तों, गाजी उस्मान खान अव्वल ने एक जंगजू फितरत के हामिल लोगों में परवरिश पाई। 1281 में अपने वालिद अर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद वो अपने कबीले के सरदार बन गए। सरदार बनते ही आपने दिफा की बजाय जारहाना तर्ज अमल इख्तियार किया। सऊद शहर सल्जूक़ सल्तनत की सरहद पर वाक़या शहर था, जो सुल्तान अलाउद्दीन केकुबद अव्वल ने उनके वालिद को तोहफे में दिया था, ताकि ये कबीला उनके लिए सरहदी मुहाफ़िज़ों का काम भी कर सके। उस्मान के दौर में सल्जूक़ सल्तनत बिल्कुल ज़वाल पजीर हो चुकी थी और हर तरफ मंगोल राज था। बाज़ंतीनी अफवाज भी उस्मान के कबीले के लिए एक मुसलसल ख़तरा था, क्योंकि ये लोग कबीले पर बार बार हमले किया करते थे और उनके सामान लूट लेते थे। इन लुटेरों में आया निकोला पेश था। निकोला एनागोल का गवर्नर था, जो सारे बाज़ंतीनी किलों से इत्तेहाद करके उस्मान के खिलाफ फौज लेकर आता था, लेकिन निकोला को कभी भी बड़ी फतह हासिल नहीं हुई। अलबत्ता फिर भी ऐसे में उस्मान के लिए तिजारत करना और अपने कबीले को पालना मुश्किल हो रहा था, जबकि उस्मान को एक ख्वाब के ज़रिए एक अजीम सल्तनत के क़याम की खुशखबरी भी मिल चुकी थी। ये ख्वाब ऐसा था कि उस्मान ने देखा कि एक चांद उनके पीरो मुर्शद शेख अदिबाली के सीने से निकलकर उनके सीने में दाखिल होता है। फिर उस्मान के सीने से एक दरख्त निकलता है जिसकी शाखें चारों अतराफ फैल जाती हैं। उस्मान ने यह ख्वाब अपने मुर्शद शेख अदिबाली को सुनाया तो उन्होंने उस्मान को अजीम शान सल्तनत की बिशारत दी। यूँ अपनी बेटी का निकाह भी उस्मान से कर दिया। इसकी तफसील आगे चलकर बताते हैं। उस्मान ने बाज़ंतीनी किलों पर ना ख़त्म होने वाले हमलों का एक सिलसिला शुरू किया और एक एक करके तमाम सरहदी किले, जिसमें एनागोल, क्लोजा हिसार, कराजा हिसार, बेलिचिक और इज़निक काफ़ी अहमियत के हामिल थे। ये सब किले अपने कब्ज़े में ले लिए। आपने बुरसा शहर का भी मुहासरा किया, ताहम ये एक तवील मुहासरा साबित हुआ, जिसे बाद में उनके बेटे गाजी ओरहान ने अपनी कामयाब हिकमत अमली से फतह किया। उस्मान की ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद पर मुश्तमिल रही। आपने दौरान जंग कई जख्म खाए, जिसने आपको कम उम्र में ही जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर बना दिया और 1324 में ही आप बिस्तर से लग गए। और खान ने 1326 में बुरसा को फतह करके इसकी खुशखबरी अपने वालिद को दी।
इसके चंद ही महीने बाद 70 साल की उम्र में उस्मान दुनिया फानी से कूच कर गए और वसीयत के मुताबिक बुरसा में ही दफन हुए। दोस्तों, तारीखी तौर पर उस्मान के दौर को ब्लैक होल का नाम दिया जाता है क्योंकि उस्मानियों ने बाकायदा तारीख लिखना आपके पोते सुल्तान मुराद खान के दौर से शुरू किया था और बहुत सारी मालूमात एक दूसरे से नस्लों में मुंतकिल होने वाली बातों पर लिखी गई है। अलबत्ता बाज़ंतीनी तारीख में आपके मतलब काफ़ी सारी मालूमात मौजूद हैं। दोस्तों, उस्मान गाजी ने 2 शादियाँ की थीं। अपने शेख की बेटी राबिया बाला खातून और एक तुर्क सरदार उमर अब्दुल अजीज़ की बेटी मालहुन खातून से की थी। कुछ मौरखीन के मुताबिक आपको 7 बेटे और 1 बेटी नसीब हुई थी। बाला खातून ने अपने वालिद शेख अदिबाली की ज़ेर सरपरस्ती दीनी और राजुल वक़्त दुनियावी तालीम हासिल की थी और एक पढ़ी लिखी खातून थी जो उस्मान की मोहब्बत भी थी और ज़रूरत भी, क्योंकि इब्तदा में उस्मान पढ़ना लिखना नहीं जानता था और किलों के दरमियान खतूत और मालूमात का तबादला राबिया के ज़रिए से ही होता था। अलबत्ता शेख अदिबाली की मुसलसल सरपरस्ती ने उस्मान को इतना पढ़ा लिखा ज़रूर बना दिया था कि वो सल्तनत के अमूर चला सकें। राबिया बाला ने जंगी तरबियत भी हासिल कर रखी थी और उस वक़्त की एक खुफिया तंजीम की रुकन भी थीं। उस्मानी ख़ानदान में आपको एक ख़ास मुकाम हासिल था। 1324 में आपका इंतकाल हुआ और वसीयत के मुताबिक अपने वालिद के पहलू में स्पुर्दे खाक हुई। अब बात करते हैं ज़रा मालहुन खातून के बारे में। मालहुन खातून एक तुर्क कबीले के सरदार की बेटी थी जिसका नाम उमर अब्दुल अजीज़ बे था और उसने उस्मान की काफ़ी मदद भी की थी। मालहुन खातून भी एक बहादुर औरत थी। आपको सुल्तान औरहान गाजी के वालदा होने का एजाज़ भी हासिल है। तुर्की के शहर बुरसा में आपका मुजस्मा भी नस्ब है। आपकी वफ़ात 1323 में हुई थी। मालहुन खातून इंतहाई आला ख़ानदान, इंतहाई बहादुर और अक्लमंद खातून थी। तलवारबाजी, तीरंदाजी और नेज़ाबाजी में माहिर जंगजू मिजाज बेखौफ खातून थीं। जिस तरह उस्मान बेखुशीले हैं, इसी तरह मालहुन खातून भी आग की तरह गज़बनाक थीं। मालहुन खातून ने उस्मान के हमराह उस्मान के साथ छापामार कार्रवाइयों में बहुत साथ दिया था। मालहुन का खानदान चूंकि ताकतवर खानदान था तो उन्होंने उस्मान का भरपूर साथ दिया। उस्मान के कंधे से कंधा मिलाकर काफिरों के खिलाफ लड़े। उमर बे के बारे में कहा जाता है कि सल्जूक अमीर थे। तारीख के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि उमरो कबीले के सरदार थे, लेकिन ज़्यादातर कहा जाता है कि मालहुन खातून के वालिद शुमाल में वाक़या एक मुस्लिम सल्तनत के सुल्तान थे। लेकिन ये बात भी सच है कि मालहुन के कबीले और ख़ानदान ने उस्मान का बहुत साथ दिया। मालहुन खातून का मुजस्मा उनके बेटे सुल्तान औरहान गाजी ने बनवाया था। दोस्तों, कुछ मौरखीन के मुताबिक राबिया बाला खातून, माला खातून, माल खातून या मलहुन खातून ये सब एक ही औरत के नाम हैं, लेकिन इसमें इख्तलाफ पाया जाता है। दोस्तों, बिलाशुबा उस्मान एक बहादुर और अक्लमंद हुक्मरान था। रियाया के साथ अदल व इंसाफ करता था। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सादा थी और कभी उस्मान ने दौलत जमा नहीं की थी। माल गनीमत को यतीमों और गरीबों का हिस्सा निकालने के बाद तमाम सिपाहियों में तकसीम कर देता था। उस्मान गाजी फ़याज़, रहमदिल और मेहमान नवाज सरदार थे और इन्हीं खूबियों की वजह से तुर्क लोग आज भी उस्मान का नाम इज़्ज़त और एहतराम के साथ लेते हैं। यहाँ मुझे इकबाल का एक शेर याद आ रहा है कि निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जाँ पुरसोज, यही है रखते सफ़र मेरे कारवां के लिए। यकीनन उस्मान इन तमाम खूबियों के हामिल थे और ऐसा लीडर ही एक ऐसी सल्तनत कायम कर सकता है जो 600 साल तक कायम रहे और दुनिया की सुपर पावर भी बने। गैर मुस्लिम और रकीन भी उस्मान की इन खूबियों को तस्लीम करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको उस्मान की मुकम्मल लेकिन मुख्तसर तारीख बताई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर तो लाजमी कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।